हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले देखेंगे ए पार्ट। ठीक है, द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन। इसने बोला है द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन। तो देखते हैं अपन एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने यहाँ पे थ्री ऑड नंबर ले लिया, जैसे थ्री ले लिया, एक ऑड नंबर, एक फाइव ऑड नंबर ले लिया, एक सेवन ऑड नंबर ले लिया। ये इनका जो सम होगा, एट, 8 और 7 15 होगा। वो क्या होगा? वो इवन नंबर होगा। पर ये 15 क्या है? ये 15 क्या है? ऑड नंबर है। क्या है ये? ऑड नंबर। तो ये 15 ऑड नंबर है। पर इधर क्या बोला है? द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन। पर यहाँ पे जो सम ऑफ थ्री ऑड नंबर हो रहा है, वो तो क्या आ रहा है? इसका आंसर ऑड नंबर ही आ रहा है, इवन तो आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? तो ये वाला, ये है फॉल्स। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन। मतलब अगर दो ऑड नंबर का सम कर दे और एक इवन नंबर का सम करे तो आंसर इवन आएगा। तो देखो, दो ऑड नंबर का सम 3 + 5, दो ऑड नंबर हो गए, एक इवन नंबर कर दो। जैसे इवन नंबर मैंने ले लिया 4, इनका सम करो। दो ऑड है ये और एक इवन है। ठीक है, दो और एक इवन का सम क्या आएगा? 8 और 4 12। वो क्या आता है? इवन आता है। 12 क्या है? एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर है तो द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन। तो आंसर क्या है? इवन है। तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, ये ट्रू होगा क्योंकि इसका आंसर इवन नंबर ही आता है। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड होता है। तो 12 2 से डिवाइड हो जाता है 6 टाइम, तो ये इवन नंबर हो गया। 15 क्या है? यहाँ पे जो पहला वाला एग्जांपल लिया था, ए पार्ट था, उसमें 15 और नंबर है क्योंकि 15 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो ए का फॉल्स हो गया एंड बी का ट्रू हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑड। तीन ऑड नंबर का अगर प्रोडक्ट करे तो ऑड है, तो तीन ऑड नंबर का प्रोडक्ट कर दो। 3 5 एंड 7, इनका प्रोडक्ट करो। 5 3 15, 15 इंटू 7 कितना होता है? 7 होता है 105। अब 105 है तो वो क्या है? ऑड नंबर है। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑड। यस, ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट देखते हैं। डी वाला क्या है? इफ द इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। अगर कोई इवन नंबर ले लिया, मान लो 12। ठीक है, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा ऑड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी 12 एक इवन नंबर है, उसको 2 से डिवाइड करो, 6 आ रहा है। 6 कैसा नंबर है? इवन है। पर यहाँ पे क्या बोला है? ऑलवेज ऑड, यानी ऑड तो है ही नहीं, इवन है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि इसने क्या बोला था कि जो इवन नंबर को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन हमेशा ऑड आएगा। हमेशा ऑड तो नहीं आएगा क्योंकि 12 डिवाइडेड बाय 2 6 होता है, ये इवन नंबर है। अब किसी किसी केस में ऑड आता है, जैसे तो 4 को, ठीक है, 2 से डिवाइड करो, ये भी इवन नंबर आएगा। ठीक है आपका। अब हाँ, 6 है, 6 एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है? इफ द इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? 3। 3 क्या है? एक ऑड नंबर है। तो 3 एक ऑड नंबर है। ठीक है, इस केस में। पर इस केस में जो ले रहे हैं 12 डिवाइडेड बाय 2, तो उसमें तो 6 आ रहा है, तो इसमें ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट में क्या बोला है? तो क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड, हमेशा ऑड नहीं रहेगा, इवन भी आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ए से लेके डी पार्ट तक के अपन ने स्टेटमेंट देख लिया, उसके मैंने आपको आंसर भी बता दिए। अब नेक्स्ट इसके आगे के स्टेटमेंट्स देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं क्या? ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 2 होता है वो इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 2 इज द इवन प्राइम नंबर। तो भाई वो 2 के अलावा जितने भी होते हैं वो ऑड होते हैं। ठीक है, तो 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है और 2 के छोड़कर, मतलब एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 2 वो क्या होते हैं? ऑड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सारे प्राइम नंबर्स ऑड तो होते नहीं है। तो ये एक 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है, तो ये भी ये फॉल्स होगा स्टेटमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एफ प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि जो भी प्राइम नंबर होते हैं
उनके फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है, तो ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट, सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। दो प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन आता है। ठीक है, देखते हैं, जैसे 3 + 5, ये दोनों प्राइम नंबर है, इनका सम करें तो इवन आता है, सही बात है। पर अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, 2 + 5 करो, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन नहीं होता है, ऑड भी हो सकता है। ये देखो ऑड का एग्जांपल, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट देखो, 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर, सही बात है कि 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे ऑड होते हैं, तो सारे ऑड होते हैं और 2 एक अकेले इवन प्राइम नंबर होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट 2 पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये लास्ट का पार्ट है, सेकंड लास्ट है आई। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, यानी जितने भी इवन नंबर होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। तो बताओ 2 क्या है, 2 एक इवन नंबर है। ये इवन कैसा है, प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, जितने भी इवन नंबर होंगे वो कंपोजिट होंगे। 2 तो एक इवन प्राइम नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, 2 के अलावा जितने भी इवन होते हैं 2, 6, 8, ये होते हैं कंपोजिट्स, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ये 2 तो इवन प्राइम नंबर है, तो कंपोजिट तो हो ही नहीं सकता, इसलिए स्टेटमेंट गलत। अब लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। दो इवन नंबर ले लो, 4 × 6, दोनों इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर का प्रोडक्ट कितना आएगा, 24। ये भी क्या है, इवन, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही हो जाएगा, ट्रू। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ। थैंक यू।